नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 एशिया। आज अपने खबर में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे देखकर, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका हृदय कलप उठेगा। मामला मधेपुरा जिले के गम्हरिया प्रखंड का है, जहां पर एक विद्यालय में एक बच्चे की हत्या हो जाती है। पूरी घटना क्या हुआ आप जान लें, समझ लें। 7 अप्रैल को एक स्कूल संचालक अपने एक बच्चे के गार्जियन के घर में जाते हैं और कहते हैं कि आपका बच्चा मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, आप जाकर उसे देखें। जब वो परिजन बच्चे के पहुंचते हैं मेडिकल कॉलेज, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा, तो वहाँ पर उनके बच्चे नहीं, उनके बच्चे की लाश मिलती है। परिजन उस लाश को लेकर पहुंचते हैं गम्हरिया, रोड जाम कर देते हैं। करीब 8 घंटे तक वह रोड जाम रहता है, जिसके बाद मधेपुरा के तमाम बड़े पदाधिकारी वहां पहुंचते हैं और परिजनों को, जो जाम कर रहे हैं, जो आक्रोशित परिजन हैं, उनको सांत्वना देते हैं कि 7 दिन के अंदर जो हत्यारा है वह गिरफ्तार होगा। परिजन आरोप लगाते हैं कि स्कूल के संचालक ने ही उसके बच्चे की हत्या कर दी है। उसके बाद अगले दिन फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, जांच करती है उस विद्यालय की। उस विद्यालय का नाम है सेंट माइकल प्ले स्कूल, जो कि गम्हरिया में पड़ता है। उसके संचालक हैं गौरव कुमार, और उन्हीं पर परिजनों ने आरोप लगाया है अपने बच्चे की हत्या कर देने की। जब न्यूज़ 4 एशिया की टीम उस बच्चे के घर पर पहुंचती है तो उसके अभिभावक, उसके परिजन क्या कुछ कहते हैं, आप इस वीडियो में देखें। इस वक्त हम लोग सत्यम, जिसकी निर्मम हत्या हुई है और आरोप लगाया जा रहा है कि स्कूल के संचालक ने उनकी हत्या की, उस बच्चे की हत्या की। उसके पिताजी हमारे साथ में हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं कि घटना कैसे घटी और लोग क्या क्या मांग है। की नाम भेल के? राजा चंद्र यादव जी। राजा जी, की घटना भेले, केना अहाँके जानकारी मिलले, की सब भेले? हम जब जा रहे थे आज से 15 रोज पहले, इसको मिल के गए थे। मैं कहा बच्चे आपको कोई चीज़ का दिक्कत है? कहते नहीं पापा, नहीं कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है। बहन के शादी जब होगा तब जाएंगे घर। 1 महीने के बाद शादी था इसके बहन का, तो बोला जब दीदी का शादी होगा तो उसमें हम जाएंगे। तो मैं कहा चल ठीक है, 1 महीना पर हो तब फिर ले जाएंगे आपको। होली में होगा तो होली में ले जाएंगे, 2 दिन कहता होली में ले जाना। मैं कहा कि होली में जब छुट्टी दे देगा मास्टर तो ले जाएंगे, नहीं देगा तो 10-15 दिन के बाद तो शादी है, फिर उसमें ले जाएंगे आपको। तो बोला ठीक है पापा, आपका जैसे इच्छा है। तो जब इसका मम्मी गया वहाँ पर छुट्टी मांगने के लिए, तो उसको बोला जे नहीं छुट्टी नहीं मिलेगा। उसका पापा बोल के गया, हम कोई बात नहीं किया मास्टर से, नंबर लेके गया था उसका। बस उसके मम्मी को भेजा था जे होली पे जाओ, उसको लड़का को 2 रोज रखो घर पे, खिलाओ पिलाओ पोहा और बना के पूरी पकवान। और तो ढेर सारा 1 घंटा उससे बात किए हम बच्चे से। मैं कहा अब हम जा रहा हूँ बाहर, मास्टर को पैसा देना है 10,000 रुपया, वो हम जाते हैं वहाँ से भेजेंगे तो मास्टर को देगा पैसा, तो हमको छुट्टी दे दे, फिर मैं ब्याह में आ जाऊँगा, शादी में। तो बोला ठीक है जाइए। तो फिर कह रहा था पापा आप उतना हम मेहनत आपको करने नहीं देंगे, हम पायलट बनेंगे, हाँ आपका दुख दर्द बहुत जल्दी कर देंगे। हमको 10 साल पढ़ाना, ज़्यादा नहीं ज़्यादा 10 साल पढ़ा दो, हम उसके बाद खुदे पढ़ेंगे, खुदे अपना काम करेंगे, खुदे हम नौकरी करेंगे, हम सरकार से लड़ के नौकरी लेंगे, हम पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट हैं। हाँ। घटना की जानकारी कब मिली? घटना की जानकारी वहाँ हम जब 10 रोज हो गया मेरे को, 15 रोज, फिर यहाँ से फ़ोन गया, कहता जल्दी गाड़ी पकड़ो। मैं कहा ऐसा क्या बात हो गया, हमको तो महीना भी नहीं लगा है, पैसा को देगा कोई मालिक? लुधियाने में, ट्रांसपोर्ट नगर। तो मैं कहा कोई मालिक पैसा देगा? ये घर से फ़ोन गया इमरजेंसी, कहता पैसा नहीं है तो पैसा भेज देता हूँ, कितना पैसा चाहिए आपको? तो मेरे को दिल घबरा गया। मैं कहा ऐसा बात तो कभी बोला नहीं, 15-20 साल से काम करते हैं यहाँ पर, कभी तो ऐसा बात हुआ नहीं है जो हमको ऐसी बात बोल रहा है। तो कहता आपके घर वाली एक्सीडेंट कर गया, जल्दी बचने वाला नहीं है, फटाफट गाड़ी पकड़ो। तो हम फिर उसको मालिक को बोला जी हाँ जी हमको ऐसे इमरजेंसी फ़ोन आ गया, मैं जा सकता हूँ, मैं चले जाऊँगा घर। तो पैसा देना ठीक है, नहीं देना तो वो भी ठीक है। 15 दिन तो काम किया, आप कहेगा 15 दिन का हिसाब हम देवे नहीं करेंगे, तो हम आपका कुछ भी कर भी नहीं सकते हैं। तो बोला नहीं नहीं, अपना पैसा तू 15 दिन का जो भी बनता है अपना पैसा ले जाओ हिसाब करके। तो हम वहाँ बस में बैठे, चल दिया।
चल दिया। तो फिर रास्ते में जहाँ गोरखपुर आए तो फिर फ़ोन गया, मेरा साला तब रो रो के बता रहा सत्यम है नहीं, सत्यम को मास्टर ने मार दिया। फिर वहीं पर मैं सिर तिर पटकने लग गया, बेहोश हो गया बस में। फिर बस वाला वो 3-4 लड़के था साथ में। उसके बाद आप मधेपुरा आ गए। हाँ, उसके बाद मधेपुरा आ गए जैसे क्या तैसे। जानकारी मिली यहाँ आने के बाद आपको? यहाँ जानकारी मिली जो मास्टर ने इसको मार करके और दे आया था वहाँ पर, क्या कहते हैं, मेडिकल कॉलेज में। वो कहता है कि उसका पेट गैस के पेट खराब है, उसको भर्ती करके आया हूँ। वो मरा पड़ा था वहाँ, मार करके सीट के आ गया था यहाँ कहने के लिए। तो ये सामने मोटरसाइकिल से जा रहा था। फिर ये मेरा भाई बोला कि मोटरसाइकिल से क्यों जाएंगे, जब ज़्यादा सीरियस होगा तो दरभंगा लेके जाएंगे, तो इसको कारे लेके चलते हैं, फिर वहाँ से घूम के आएंगे, जब ज़्यादा सीरियस होगा तो रिफर करेगा। तो कारे लेके गया। ये सब कार। बच्चा जो आपका बच्चा है उस स्कूल में कितने दिन से पढ़ रहा था? 6 साल से पढ़ रहा था, 5-6 साल से ऐसे ही पढ़ रहा था। हाँ, 5 साल या 6 साल ऐसे ही हुआ है। हाँ जी। तो बच्चे को आपने जो स्कूल में दिया तो कोई आपके रिलेशन में था या फिर कैसे इस बच्चे को स्कूल में दिया? बच्चे में ये मेरे जहाँ लहरा है मेरा घरवाली का, वहीं का वो भी मास्टर है। अच्छा। तो मेरे को परिचित होने के कारण आपने अपने बच्चे को वहाँ पे एडमिशन वहाँ पर दिया, परिचित होने के कारण। जो मेरे को जीजा जीजे बोलता था, उसको दीदी दीदी कहता था। तो इसीलिए मैं कहा कि जब पढ़ाई भी मान आगे भी प्रोग्रेस भी करता था, मैं कहा चल रहने देते 1 साल और, फिर निकाल के और जगह दे मधेपुरा में दे देंगे। तो अभी क्या मांग करना चाहते हैं आप प्रशासन से? मांग यही करना चाहते हैं जो आप उसको जो आपने बोले हैं 7 दिन का टाइम लिए है, अभी तक वो फरार है, मिल नहीं रहा है, गिरफ्तारी में आ नहीं रहा है। और उसको सज़ा कड़ी से कड़ी, ऐसा कम और किसी बच्चे के साथ न करे, कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। और सज़ा ये भी हो जो फांसी की सज़ा होना चाहिए। इस बच्चे की फुआ है हमारे साथ में, उनसे हम बात करते हैं, पूरे पूरा घटना की जानकारी उनसे हम लेते हैं। क्या घटना हुई, कैसे क्या जानकारी आप लोगों को मिली थी? हमको तो जानकारी मिला यहाँ गौरव आया 7 तारीख को, तब जानकारी मिला। जो स्कूल है जी। हाँ। तो मिला कि जो यहाँ आया मोटरसाइकिल से और बोला कि जो बच्चा जो क्लास करने गया तो उसको पेट में दर्द उखड़ गया, हम उसको हॉस्पिटल ले गए हैं, आप भी चलिए। तो जा पूरा बोलबो नहीं किए, यहाँ से चले गए। यहाँ से मेरा भाई गया और 4 चक्का ले करके, और वहाँ बोला कि दूसरे डॉक्टर ले जाएंगे। वहाँ गया तो गेट पर रखा हुआ था। कहाँ पर? हॉस्पिटल के नज़दीक, मेडिकल कॉलेज में? जी। अच्छा। वहाँ पर रखा हुआ था और वहाँ से लेकर के आने लगा। यहाँ पर आया तो कटा हुआ चीन था ठोड़ में और नाक में और आँख में लीड भोंका हुआ था। अच्छा। और गला में जैसे दबाया तो वैसे, और कान में भी चीन था और पीठ पर भी चीन। बताया गया है कि बच्चा का जो लाश था वो जब घर पे आया आप लोगों ने 2 दिन तक उसको रखा था, क्यों रखा था? क्योंकि हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खातिर जो रिपोर्ट नहीं दे रहा था, बोल रहा था कि गैस का प्रॉब्लम है। इसी कारण मैंने वहाँ लाश को रखे हुए थे, जो फिर से मैं इलाज का वहाँ पोस्टमार्टम करवाऊंगा। अच्छा, बच्चा जो पहले कभी वो बच्चा घर आया होगा कभी न कभी छुट्टी में, कोई ऐसी बात बताया था जो कि जिसके कुछ शंका आप लोगों को जाहिर हुआ हो? देखिए, मेरा भाभी को बताया था कि मम्मी हम जब घर जाएंगे ना तो एक ठो बात बताएंगे। एक बात बताएंगे, कभी बताया नहीं? नहीं, बता नहीं सका। वहीं में मैं मिस आ गया पिंकी, तो वो सुन गई, तो वो बोलने से लाचार होकर के नहीं बोला। जो मम्मी जो घर जाएंगे ना तबे बोलेंगे, अब मैं नहीं बता सकती हूँ। तो जिस समय बच्चे की माँ होली के समय इधर गई थी फीस जमा करने के लिए बताया जा रहा है, तो बच्चे से मिलने दिया गया था या नहीं दिया गया? बच्चे से जब रुपया जमा करने के लिए गया तो 5000 रुपया दिया और बोला कि अभी क्लास चल रहा है, अभी मिलने नहीं देंगे। तो अब तो जेबे करेगा शादी में, तो आप वहीं मिल लीजिएगा, अभी क्लास चल रहा है, अभी मिलने नहीं देंगे। रुपया ले लिया, मिलने नहीं दिया। चलिए, क्या मांग करेंगे प्रशासन से आप? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि अदर आदमी को भी एक ही लड़का एक ही लड़की है, मेरे साथ तो वही है, उसको फांसी का सजा दी जाइए। और इससे क्या मांगेंगे ज़्यादा चीज। बच्चे के दादा हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? त्रिवेणी प्रसाद यादव। त्रिवेणी जी, क्या हुआ था घटना? तो उसको निर्मम हत्या कर दिया गया, और हत्या का कुछ कारण है जो वह संचालक जो था वह चरित्र का खराब था। अपने चरित्र को छिपाने के लिए
इस तरह की बच्चा को उन्होंने हत्या ये बात आप पहले से जानते थे, चरित्र का था या चरित्र तो पहले से उसका जानते थे, लेकिन उसका भाई और बहन का रिश्ता था। तो हमारा पुतोहू जो से? वो गौरव से, अच्छा, उसी गांव में मेरा पोता का भी घर है, गौरव का भी उसी घर में है। ननिहाल है पोता का। तो इसी संबंध से उसी के निकट रहने दिया हमारा पुतोहू। तो उतना कौन जानता है किस तरह की बात है, लेकिन हम लोगों को जानकारी मिली इससे, पहले से भी उसके संबंध में जानते थे, तो उसको उतना उछाल करता है इस ख्याल से था। लेकिन मेन पर्पस यही है जो उसके चरित्र को बच्चा ने देख लिया। जब इनकी माँ ने गई उसको 6 तारीख को पैसा देने के लिए, तो कहा कि इस तरह की बात है, मम्मी तुमको कहेंगे घर जाएंगे। तो वो तो जान गया इतिहास, जे ये घर जाएगा तो हमारा कुल्लू खोलेगा, इसलिए इस बच्चे को उन्होंने मारने का साजिश किया और मार करके 2 रोज़ रखा अपने यहाँ। उसके बाद बुधवार यानी 7 तारीख को सुबह यहाँ आया गौरव कुमार, कह दिया कि उसको हम हॉस्पिटल भेज दिए हैं, मेडिकल कॉलेज, दर्द हो रहा है। यहाँ से हमारा बचवा 4 चक्का से गया तो लाश बाहर में पड़ा हुआ था, और वहाँ से लौट करके आया। उसका जो रोड हम लोगों ने जाम किया, वहाँ एसडीओ साहब और बीडीओ हथियार सारे के सारे लोग थे। हम लोग कहे जो बड़े पदाधिकारी को मंगाइए, हम लोग उनसे मांग करेंगे, और इसके बाद जो होगा तब हम लोग माने क्या कहते हैं, जाम तोड़ेंगे। तो पदाधिकारी ने आए, हमसे एफआईआर दर्ज कराए, और तब हम लोग ने जाम छोड़े। हमारा कहना है, और 7 रोज़ का टाइम दिया था। आज भी हम गए हैं SDCM, और मेरे साथ है उसका आवेदन भी दिए हैं आज हम, और सर से मिले हैं, कहा 7 रोज़ का टाइम दिए हैं, हम पकड़ के लाते नहीं तो आपको हम उनका कुर्की करेंगे, जवान देते हैं आपको। यदि वो सिलेंडर भी करेगा तो हमको मालूम होगा जो वह सिलेंडर करने के लिए जा रहा है, ये सूचना देते हैं। हमारा मांग यही है, बच्चा तो मर ही गया, उनकी माँ है, किसी तरह का इसको आर्थिक सहायता दी जाए। कुछ माँ पढ़ी लिखी भी है, किसी तरह का उसको सरकारी नौकरी मिल जाए तो अपना गुजर बसर भी कर सकता है, फ़ायदेमंद की बात है। यही मेरा तो स्पष्ट मामला यहाँ से निकल कर सामने आ रहा है कि जो ग्रामीण हैं, जो लोग यहाँ इनके बच्चे के परिजन हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय का डायरेक्टर था उस पर चरित्रहीनता का आरोप ये लोग लगा रहे हैं। और ये लोग का कहना है स्पष्ट कि बच्चे ने कभी कुछ ऐसा देख लिया था जिसके कारण बच्चा को इस बात की जानकारी हो गई, तो यही कारण था कि जो डायरेक्टर है उसने उस बच्चे की हत्या कर दी। पूरा गांव मर्माहत है इस घटना के बाद, लोगों में शोक व्याप्त है। लगातार मांग कर रहे हैं कि जो ग्रामीण है, गांव के लोग हैं, कि जो हत्यारा है, उस स्कूल का जो डायरेक्टर है, हत्यारा है, उसको जल्द से जल्द मुकम्मल सज़ा मिले, इसकी ये ग्रामीण मांग कर रहे हैं। इस वीडियो में देखा आपने कि गार्जियन जो बच्चे के हैं वो आरोप लगा रहे हैं स्कूल संचालक पर कि उसने ही उनके बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी है। बावजूद इसके घटना के 6 से 7 दिन बीत जाने के बावजूद वह हत्यारा स्कूल संचालक अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। बताना लाजमी होगा कि जब फॉरेंसिक टीम वहां आती है, स्कूल का जांच करती है, तो उस विद्यालय के रजिस्टर में शिक्षकों का कोई भी अता पता दर्ज नहीं मिलता है। बच्चों का, कौन से बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, किन्हीं का भी अता पता वहाँ दर्ज नहीं मिलता है। मामला संगीन तब हो जाता है कि आसपास के लोगों द्वारा जानकारी मिलती है कि कुछ बड़े लोगों का उस विद्यालय में अक्सर आना जाना हुआ करता था। वो बड़े लोग कौन हैं, इसकी जांच की जा रही है। DVR में ही अब स्पष्ट हो पाएगा कि क्या पूरा मामला है। नज़र हम बनाए रखेंगे, खबर हमारी यहीं नहीं रुकेगी, इस खबर की तफ्तीश जारी रहेगी। तब तक आप देखते रहें न्यूज़ 4 एशिया।